नॉट टू वरी, आई एम फुली प्रिपेयर्ड। इस बार देखना टीआरपी जरूर ज्यादा होगी। क्या ओके, ठीक है, आई टॉक टू यू लेटर, बाय। चैनल ज्वाइन करेगा? जी बाबा। गुड गुड। और ये कब से शुरू हो रहा है शो? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक, चलो विश यू लक। बाबा आप परेशान हैं? नहीं। पापा मैंने नोटिस किया है कि मम्मी के हादसे के बाद घर की सिक्योरिटी काफी बढ़ गई है। प्रिकॉशन से बेटा, गवर्नमेंट की तरफ से किए गए, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी एहतियात करनी है। चलो कैरी ऑन विद योर वर्क। बता कितनी की है ये? भाई शानू सब जानता है, उससे पूछो। चल तो परिंदे हिफाजत में हैं, महफूज मुकाम पर। ठीक है, आता हूं मैं। हाँ बोलो। खान साहब, एयरलाइन स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट चल रही है सर मीडिया पर। ये अगर मुकम्मल तौर पे आ गई, आई विल बी रूइंड सर, मैं तबाह हो जाऊंगा। कौमी एयरलाइन को फाजिलपुर जायदाद कीमत में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जराये के मुताबिक इस स्कैंडल में कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। टेलीमॉल कॉर्पोरेशन, where the world is the only thing Australia is afraid of। पूछते हैं तो आप किस सबसे ज्यादा फर्म देंगे? रुपीस लेजर। हेलो बासित, यार ये एयरपोर्ट न्यूज़ की खबर अचानक रुक कैसे गई? हाँ, कॉल आई समम चैनल्स को। ये कैसे हो सकता है? हाँ, बहुत कुछ होने लगा अब। अच्छा सुनो, वो पहले प्रोग्राम की रिसर्च सेंड कर रहा हूँ, देख लेना। ओके ठीक है। खान साहब, एयरलाइन टेंडर की रिपोर्ट चल रही है मीडिया पर। सर अगर ये मुकम्मल तौर पे बाहर आ गई, आई विल बी रूइंड, मैं तबाह हो जाऊंगा सर।
स्टोरी किसकी है? मेहताब अंसारी। खबर तो खैर रोकी जा सकती है, लेकिन तफ्तीश तो सवाए प्राइम मिनिस्टर के और कोई नहीं रुकवा सकता। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, मेरी तो बैंड बज जाएगी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम था तुम कॉल करोगे। ये सब क्या है? महताब अंसारी। उस तक ये स्टोरी नहीं जानी चाहिए थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपकी एक कॉल इस कहानी को रोक सकती है। देखो खान, केस अब नैब में है, वो वापस नहीं हो सकता। वापस नहीं हो सकता, लेकिन उसकी रफ्तार तो कम की जा सकती है। सादिक साहब अपने घर के आदमी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं छोटे। ठीक है, मगर उससे कहो कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चला जाए। ठीक है। ECL पे नाम है सर में। कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहेगा। यह हमारा मुल्क है, हम जो चाहे करेंगे। क्यों फिक्र करते हैं? हाँ, एमए सादिक साहब ने दुबई जाना है। फ्लाइट कब है? बस ठीक है, गाड़ी भिजवा देना, सीधा फ्लाइट पे जाके बैठेंगे। देख लेना सब। खुदा हाफिज। बता 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 कौन है? बता। शानू। देख शानू, सब बता दे कि कौन था जिसने सफारी दी। देख बाले, तू तो जानता है ना मुझे, और वैसे भी धंधे में कोई असूल होता है। तूने मुझे कितने काम दिए हैं, और तू बोले मैं तुझे कुछ बात बता दूं तो मैं किसी और को भी बता सकता हूं। तुझे इस काबिल छोड़ूंगा कहां? तो मार दे मुझे, मार दे। चल फिर मार। चल। हाँ, बोल। ठीक है फिर, जैसे तेरी मर्जी। पता तो हम चला ही लेंगे।
पता करो कौन है। हेलो जी, मुझे गाड़ी चाहिए ठीक 8 बजे। जी फ्लाइट है मेरी, एयरपोर्ट जाना है मुझे। कुछ नहीं कर सका मैं हकदार के खिलाफ। ठीक कहती थी राहत कि वापस चले जाओ, चले जाना चाहिए था मुझे। हाँ मेरा बच्चा, क्या हाल है तुम्हारा? बाबा आज मेरा पहला शो है। अरे वाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, विश यू लक। अब 8 बजे प्राइम टाइम। प्राइम टाइम यानी कि प्राइम टाइम पे माय प्राइम गर्ल। हाँ बाबा आप जानते हैं मैंने अपने पहले शो का क्या टॉपिक रखा है? एयरलाइन स्कैंडल। आहा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या एयरलाइन स्कैंडल के सारे सबूत हासिल कर लिए तुमने? जी बाबा, रिकॉर्ड्स तक रसाई हो रही है हमारी, कुछ देर में सारा मवाद इकट्ठा हो जाएगा। चलो, अल्लाह पाक मेरे बेटे को ढेरों कामयाबियां अता फरमाए। बाबा विश मी लक। अरे हाँ, विश यू बेस्ट ऑफ लक मेरी जान। थैंक्स, खुदाफिज। लव यू मेरी जान, लव यू। ऑल सेट? ऑल सेट गुड लक यार, सब तैयारी पूरी है? कर लोगे शो पक्का? दिल नर्वस। नहीं तो तुम सारी चीजें देख लेना बासत यार, सारा हम पीसीआर। ठीक है। ओ सोहेल, कम। हाय सोहेल, अली। हाय, हाउ आर यू? बासित। हाय, हाउ आर यू? कम, लेट्स सिट देयर। ठीक है, ओके, आई विल जस्ट सी यू। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रही हो भाई। It's really good to be back. चलो, that's good. नीलम, मैं तो बस
तुमसे ये कहना चाह रहा था कि एक बार अच्छे तरीके से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि इस शो के बाद तुम किसी खतरे में पड़ जाओ। सोहेल, किसी को तो इस गन में हाथ डालना है ना। तुम्हारी बात ठीक है, मगर अभी वक्त नहीं है। वक्त कभी भी नहीं होता, हम खुद चूज करते हैं। देखो, तुम्हारे बाबा के बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस शो के जरिए तुम उल्टा उनको एक्सपोज कर दो। लेकिन बाबा के तो सबसे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, वो इन लोगों के इल्लीगल कामों में मुलव्विस नहीं है। आई एम श्योर वो इस जंग में ना मेरा साथ देंगे। एनीवेज, तुम्हारा शो है, इट्स ऑल अप टू यू। डोंट वरी। चलो, लेट्स सी। अच्छा, आई हैव टू गो समवेयर, फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर कमिंग। अपना ख्याल रखना। हाँ जी, वो नंबर ट्रेस हो गया है। वो लोग होटल ग्रैंड में हैं। आप साथ चलना पसंद करेंगे? नहीं, अभी तो मैं घर जा रहा हूं। तुम जाते हुए मुझे घर से साथ ले जाना। ठीक। और हाँ, वो एयरलाइन स्कैंडल देख लेना जरा, कोई फाइल बाहर नहीं जानी चाहिए। नो वरीज। कैसी तबीयत है? दर्द कम हो गया अब। चलो, शुक्र। ये देखो, मैं तस्वीरें देख रही थी तो ये पुरानी तस्वीर निकली। उफ, बड़ी यादें ताज़ा हुई। ये कौन है? हकदाद है। कितना फर्क लग रहा है ना? नहीं, मैं पूछ रही, लड़की कौन है? सरवत बड़ी प्यारी थी, इस पर से नजर नहीं हटती थी। हकदाद की और इसकी दोस्ती भी बहुत थी। चलो, तुम अब आराम करो। हाँ? कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। आप पूरा दिन कहाँ थे? हाँ, बस आज सारा दिन कुछ पेंडिंग काम थे, उनको मुकम्मल कर रहा था। कुछ काम तो सालों से अधूरे हैं। तो कोई बात नहीं, हम मिलकर मुकम्मल करेंगे उन्हें। आपकी बड़ी नायाब तस्वीर मिली है मुझे। ये तस्वीर देखी आपने? ये कहां से मिली तुम्हें? राहत आपा दे के गई हैं। ये सरवत ही है ना तस्वीर में? हम दोनों एक ही गांव में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आपने ये बात मुझसे छुपा के क्यों रखी? भूल जाना चाहता था इसे। और क्या बताता तुम्हें? शादीशुदा है। थी, अब शादीशुदा नहीं है। क्या मतलब लूं मैं इस बात का? वही जो आप समझ रहे हैं। मैंने वो रिकॉर्डिंग भी सुन ली थी जहां जमील को आप। नहीं, प्लीज शिबाना, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वो तो यही सोच रही है। और आज ये तस्वीर देख के मेरी भी सोच वही है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दाद, कुछ तो है। मैं अपने माजी को अपने हाल के ऊपर कभी भी असरअंदाज नहीं होने दूंगा। वो तो हो चुका है।
क्या जरूरत पड़ी थी आप शबाना को तस्वीरें दिखाने की? मुझे अच्छा लगता है पुरानी तस्वीरें देखना। बड़ी अच्छी तस्वीरें थी, मुझे लगा शबाना बहुत खुश होगी। हाँ, पर उसमें जरूरत की भी तो तस्वीरें थी। हाँ, तो सब कुछ जानते हुए आप अनजान बन रहे हैं। मजबूरी है मेरी, सब कुछ जानते पूछते अनजान बनना बड़ा मुश्किल काम है हरदार। हेलो, ओके, माइक टेस्टिंग 1 2 3। ओके वॉइस ठीक। 15 मिनट टी ब्रेक है। सब खैरियत है? क्या हो रहा है यार? हमें शो का मौजू चेंज करना होगा। What? Are you serious? किसी का फोन आया है? हुआ क्या है? नहीं, एयरलाइन स्कैंडल के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। What? अभी इन्फॉर्मर का फोन आया, कह रहा है कि कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया सडनली। हुकूमती इदारों में लगने वाली आग किन लोगों के सीनों को ठंडा करती है ना, ये दुनिया जानती है। तुम एक काम करो ना, एक वेलकमिंग शो कर दो। मेरी शिराजी से बात हो गई है, इसमें और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है यार। We were fully prepared. मैं भी देखती हूँ ये कब तक आग लगाते हैं। हमारा we have to scrap this. वेलकम शो के लिए क्या इंट्रोडक्शन लिख सकती हो? 15 minutes. You guys have 15 minutes. Okay, we got it. करके ना मुझे बताओ। जो चाहे समझो।
अगर डरता तो वापस नहीं आता। अच्छा नहीं किया था तुमने, अच्छा नहीं किया था। बात करनी चाहिए थी मेरे साथ बैठकर। आखिर मेरे बहनोई के पक्के दोस्त थे तुम। थोड़ी सी मुरावत रखनी चाहिए थी, थोड़ी सी। गोली लग गई शबाना को। शबाना तो याद होगी, बहन बनाया था तुमने उसे। मैंने तो उसे अपनी बहन बनाया था। राह तो तुम्हारी सगी बहन थी, क्या सलूक किया तुमने उसके साथ? तुम जैसे सफाक और खुद गर्ज आदमी की जबान से रिश्तों की बातें जेब नहीं देती। राहत को और उसके बच्चों को अगर ये पता चल जाए कि सरफराज के कातिल तुम ही हो, सोचो क्या हैसियत रह जाएगी तुम्हारी। उनको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे तुम? छोड़ सकता हूं, बिल्कुल छोड़ सकता हूं, अगर तुम चाहो छोड़ सकता हूं। उसके बाद वापस चले जाना जहां से आए हो। कोई इतराज नहीं मुझे। एक शर्त है, अगर तुम राहत आबा को फोन करके ये कह दो कि तुमने सरफराज को कत्ल किया है और फिर तुम उनके पैसे लेके भाग गए, तुम जा सकते हो जहां से आए। सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। यही एक वाहिद रास्ता है वापस जाने का। हेलो, कम ऑन यार, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, जस्ट रिलैक्स। तुम्हें पता है मैंने स्कैंडल पे कितनी रिसर्च की थी और आज मेरा शो ऑन एयर होना था, सब खाक में मिल गया। कुछ खाक में नहीं मिला, बिलीव मी। देखो, अगर तुम्हारा अज़्म जिंदा है ना तो तुमने कुछ नहीं खोया, बल्कि तुम और ज़्यादा मेहनत करो, किसी और शो को लेकर उसको दोबारा से डेवलप करने की कोशिश करो। अलबत्ता जहाँ तक रिकॉर्ड जलाने की बात है ना, तो ज़रूर उसके पीछे किसी न किसी का हाथ तो होगा। तुम एक काम करो, तुम अपने इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करो, सच ज़रूर सामने आएगा। अरे ये क्या भाई, तुम तो बिगनिंग में इतनी डीमोरलाइज हो गई हो। इधर देखो मेरे तरफ। देखो नीलम, ये जंग हक और बातिल की है, जो तवील भी हो सकती है और मोहलिक। कुछ समझी? अच्छा बना है, लेकिन जो मैं बनाता हूं वो इससे भी ज्यादा अच्छा है। कहते हैं कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, पेट फूल जाता है।
लेकिन मैं क्या करूं, तुझसे नहीं रहा जाता। फ्लाइट कितने बजे है? 10 बजे। 10 बजे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो? हर वक्त ये तस्बीह वजीफा करती रहती हैं आप, किसके लिए? सरफराज के लिए। अपनी सारी इबादत में उसी को बख्शती हूँ। खैर, तू बता, कैसे याद आ गई आज बेवा बहन की? याद नहीं आपा, याद है, याद है। बचपन बहुत याद आया आज मुझे। वो अपना छोटा सा स्कूल, खेत, खलिहान, शरारतें, वो खेल जो हम खेला करते थे, सादा खेल। हाँ, खेल खेलने में तो तू हमेशा से आगे है। हाँ, लेकिन जीत आप जाया करते थे, याद है ना? और अब तो तू हारने भी नहीं देता। आपकी ये चुपती हुई बातें शबाना को बहुत उलझन देती हैं। तुझे तो नहीं होती ना? बिल्कुल नहीं। तो आदी हो गया हूं आपकी इन बातों का। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। अरे अभी कहाँ आपा, बैठिए ना, अभी तो अज़ान भी नहीं हुई। जब अल्लाह आपको बुलाएगा तो नहीं रुकूंगा, चली जाइएगा। हेलो राहत, अनवर बोल रहा हूँ, सरफराज का दोस्त। हाँ अनवर, कैसे हो? कहाँ थे इतने दिन से? तुम जान ही चुकी हो तो मैं आज अपने जुर्म और गुनाह का इकरार भी कर लेता हूँ।
तुम्हारे शौहर को तुम्हारे भाई हकदार ने नहीं, मैंने कत्ल किया। और आज के बाद हमारी मुलाकात कभी नहीं।